हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों यहाँ पे दो फोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए गए जिसमें दोनों ही फोन आपको Realme के देखने को मिल जाते हैं। जिसमें जो पहला जो फोन है Realme 9 सीरीज का Realme 9 4G जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, दूसरी तरफ वही सेम सीरीज का Realme 9i। ये दोनों ही फोन आपको प्राइस के हिसाब से डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्रोसेसर के हिसाब से आपके दोनों ही फोन आपको सिमिलर ही देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको बताना होगा Realme 9i अभी आप यूज करते हो, अगर आप अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रहे थे तो क्या ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसी बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों फोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहली थी दोनों फोन की डिस्प्ले। तो Realme 9 4G में आपको 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस के साथ में आपको एक एमुलेट स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें पंच और कैमरा डिजाइन के साथ में आपको 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिलता है और यहाँ पे कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। डिजाइन वाइज यहाँ पे ये फोन बहुत ही अच्छा है, थिकनेस भी आपको बहुत ही कम देखने को मिल जाती है। तो ऑल ओवर यहाँ पे डिस्प्ले की जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है Realme 9 4G में। लेकिन यहाँ पे Realme 9i की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 6.6 इंच की फुल एचडी के साथ में आपको एक IPS LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आपको सेम 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे पंच और कैमरा डिजाइन के साथ में आपको फ्रंट में आपको कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। 20 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले मुझे लगता है कि दोनों ही फोन में आपको रिफ्रेश रेट तो दोनों में सेम देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की जो साइज है उसमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे जो एमुलेट स्क्रीन और IPS स्क्रीन उसमें आपको फर्क देखने को मिल जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है एमुलेट स्क्रीन तो यहाँ पे आप Realme 9 4G को कंसीडर कर सकते हो अगर आप अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन अगर IPS से काम चल जाता है, हालांकि रिफ्रेश रेट तो दोनों में सेम है, अगर IPS से काम चल जाता है तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको अपग्रेड करने की जरूरत है Realme 9i से। तो अगर आपके पास दोनों ही फोन में से कोई फोन अभी लेटेस्ट कोई परचेस करना हो तो Realme 9i परचेस मत करिए। डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे परचेस कर सकते हो Realme 9 4G को। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में मुझे अच्छा लगा यहाँ पे Realme 9 4G। अगर आपके पास Realme 9i है, आपका बजट बहुत ही टाइट है, तो यहाँ पे आपको कंसीडर करना है तो यहाँ पे Realme 9i परचेस कर सकते हो 13,000 की प्राइस में। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे Realme 9 4G है, वो डिस्प्ले के मामले में ये फोन बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। बात करें पे दोनों फोन के परफॉर्मेंस की तो मैंने पहले बताया दोनों ही फोन में आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। स्नैपड्रैगन का 680 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 6 नैनोमीटर बेसिकली पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर्ड है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक और यहाँ पे Adreno का 610 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे दोनों ही फोन आपको सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। सेम कंपनी है तो उसमें भी फर्क देखने को नहीं मिलता। दोनों में आपको सेम गेमिंग भी आप कर सकते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत आपको हीटिंग इश्यू देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे मल्टीटास्किंग जैसे सारे काम यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऑप्टिमाइजेशन दोनों में आपको सेम ही देखने को मिलेगा, ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि सब परफॉर्मेंस यहाँ पे दोनों में सेम देखने को मिल जाता है। बात करने पे दोनों फोन की रैम और स्टोरेज की वजह से यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है। Realme 9 4G में आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। LPDDR4X रैम का सपोर्ट और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे माइक्रो SD का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्सपेंशन ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे Realme 9i की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट है वो 4GB 64GB 4GB रैम 128GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी सेम LPDDR4X रैम का सपोर्ट और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको माइक्रो SD का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो 8GB वाला वेरिएंट है वो आपको Realme 9i में देखने को नहीं मिलता। अगर आपको 4GB वाला वेरिएंट आपको चाहिए जो Realme 9 4G में देखने को नहीं मिलता, 4G वाला वेरिएंट, तो अगर आपको परचेस करना ही है तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही फोन को कंबाइन करके आपको रैम और स्टोरेज चाहिए तो यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं अप टू 8GB तक। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको दोनों ही फोन में आपको जो रैम वेरिएंट है उसके हिसाब से आपको प्रीफर करना हो तो यहाँ पे कर सकते हो। बात करते हैं दोनों फोन के रियर कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है क्योंकि Realme 9 4G में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.75 एपर्चर के साथ में, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है।
1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। यहाँ पे 4K का ऑप्शन ना तो 16 fps का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कैमरा के मामले में Realme 9 4G में। लेकिन Realme 9i की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस मिसिंग है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप इग्नोर कर सकते हो इस कैमरा के साथ में तो यहाँ पे आपको ये फोन लेना चाहिए। बाकी मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कैमरा के मामले में अगर ये फोन लेने की प्लानिंग कर रहे थे तो, क्योंकि अगर प्रोसेसर के हिसाब से, मैंने पहले बताया प्रोसेसर के हिसाब से कोई फोन, दोनों ही फोन सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएट देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एडिट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे भी सेम 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। प्रोसेसर सेम है तो ऑब्वियसली जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है वो भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा, ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो मुझे पर्सनली यहाँ पे रियर कैमरा के मामले में मुझे पर्सनली अच्छा लगा Realme 9 4G, क्योंकि यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, उसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है। तो कैमरा के मामले में ऑब्वियसली Realme 9 थोड़ा सा मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। यहाँ पे दोनों फोन की सेल्फी कह रहा है कि दोनों में आपको सेम सेल्फी देखने को मिल जाती है। Realme 9 और Realme 9i के मुकाबले दोनों ही फोन में आपको 16 मेगापिक्सल की पंचो सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.45 एपर्चर के साथ में। HDR कैमरा और 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑब्वियसली मैंने पहले बताया दोनों ही फोन आपको सेम कंपनी के साथ देखने को मिलता है, फीचर्स भी आपको सेम ही देखने को मिलेंगे, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। तो सेल्फी कैमरा के मामले में दोनों ही फोन आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाते हैं। बात करें पे दोनों फोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की बताएंगे, दोनों ही फोन में आपको सेम बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है। 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको दोनों ही फोन में आपको सेम 33 वाट का डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। Android 12 आपको Realme 9 में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Realme UI 3.0 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। वहीं पे Realme 9i में अगर पुराना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको Realme UI 2 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में थोड़ा बहुत पीछे हो जाता है Realme 9i, अगर आपके पास होगा तो, अगर अपडेट आज गया होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो आपको लेटेस्ट फोन, अब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ही चाहिए, तो अब मैं रिकमेंडेशन करूंगा Realme 9 को, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। बाकी बैटरी बैकअप और जो चार्जिंग स्पीड है वो तो दोनों में आफ्टर ऑल दोनों में सेम ही देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों फोन के कनेक्टिविटी सेंसर की वजह से, दोनों ही फोन में बहुत ही अच्छी खासी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। Realme 9 में आपको बता दें नॉर्मल सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एमोलेड स्क्रीन होने के लिए यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो Realme 9i है उसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। बाकी टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 mm का जैक, ट्रिपल स्लॉट ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, ब्लूटूथ का 5.1 और सिंगल स्पीकर का सपोर्ट, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम टू सेम दोनों ही फोन में देखने को मिल जाता है। फर्क यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर के पोजीशन में देखने को मिल जाता है, बाकी कुछ भी यहाँ पे कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोनों फोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की वजह से, Realme 9 4G में आपको 3 अलग अलग कलर में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बेस वेरिएंट की बात करूं तो यहाँ पे 18,000 के प्राइस में फोन देखने को मिल जाता है, और दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको 19,000 के प्राइस में फोन देखने को मिल जाता है। और इसकी जो सेलिंग है वो 12 अप्रैल को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। लेकिन जो Realme 9i है जो फिलहाल अभी है, जो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है पर्सनली, यहाँ पे 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, लेकिन प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 4GB 64GB वाला वेरिएंट वो 13,000 के फोन देखने को मिल जाता है। दूसरा 4GB 128GB वाला वेरिएंट है वो 14,500 रुपये का फोन देखने को मिल जाता है, और तीसरा 6GB 128GB वाला वेरिएंट है जो इक्वली Realme 9 के मुकाबले देखने को मिलता है, वो ये भी 16,000 के फोन देखने को मिल जाता है। यानी कि Realme 9 और Realme 9i इसके मुकाबले 2,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है 6G वाले वेरिएंट में, और इसकी जो सेलिंग है वो भी आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी, तो मैं इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों फोन की कंक्लूजन की बात करूँ तो कौन सा फोन लेना चाहिए, तो अगर आपके पास Realme 9i है तो अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस जरूरी लगता है कि अल्ट्रा वाइड लेंस आपके फोन में नहीं है, तो यहाँ पे Realme 9i को कंसीडर कर सकते हो, बाकी जरूरत नहीं। बाकी यहाँ पे IPS पैनल डिस्प्ले अगर इससे काम चल जाता है तो मुझे नहीं लगता कि एमोलेड स्क्रीन में आपको अपग्रेड करने की जरूरत है, ज्यादा पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको इसी प्रोसेसर के साथ में आपको बजट में कोई फोन लेना हो 13,000 के प्राइस में, तो ऑब्वियसली Realme 9i अभी भी फिलहाल आपको बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि Realme 9 जो है अभी जो लॉन्च हुआ है उसमें भी आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर प्रोसेसर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता तो यहाँ पे हम इसे कंपेरिजन नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर है वो दोनों में सेम देखने को मिल जाता है, तो आपके पास
4GB से लेके आपको 8GB तक आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जो प्राइस सेगमेंट है हम कह सकते हैं कि 13,000 के प्राइस से शुरू होता है और यहाँ पे 19,000 के प्राइस में शुरू खत्म हो जाता है। तो उसके हिसाब से आपको कोई फोन लेना हो तो यहाँ पे प्रेफरेंस बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है, इसीलिए मैंने इस दोनों फोन की कंपैरिजन की है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको Realme 9 सीरीज के Realme 9i और Realme 9 ये कैसे लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।